कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको क्लास 9th साइंस एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026 का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। बच्चों, मैं लगातार आपकी मेहनत कराऊंगा और यहां से देख सकते हैं इस तरीके से मैं 952, 953, 954, 955, 56 56 तक ये श्रृंखला अपनी चलेगी और मैं जो बता रहा हूं ना वही क्वेश्चन हुबहू। यदि आगे के 4 पेपर भी आपने कर लिए, 4 पेपर भी कर लिए, तो ये दावा है कि आप आराम से 75 प्लस 75 प्राप्त करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया से क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं भैया। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर है, ध्वनि का जो वेग है वो सबसे अधिक होता है। ध्यान देना है, ध्वनि का जो वेग होता है ना वो सबसे ज़्यादा बात करें तो ठोस में रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कण जो होते हैं ना एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इस कारण से ध्वनि का जो वेग होता है इन सॉलिड यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहता है, लिक्विड में ना कि गैस में रहेगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान देखो, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है ना वो 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान है वो लगभग आपका 32 होता है। तो यहाँ पे लिख भी दूं मैं इसका इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है, हम जानते हैं कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहते हैं और कार्य करने की दर जो होती है उसे शक्ति कहते हैं। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है ना वाट होता है। स्टार करके लिखूं क्या कि जरूरत नहीं है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। याद रहेगा तीन चीजें। चलिए, उर्वरकों में को निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता? मतलब उर्वरक में आपका इनमें से कौन कौन सा तत्व नहीं रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन के बाद में इसमें पोटास रहेगा, बिल्कुल सही। पोटेशियम रहेगा, फास्फोरस रहेगा। ठीक है, तो हम अपन जानते हैं, याद रखो, NPK ये रहता कि नहीं रहता? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये रहता ही रहता है। NPK लिखा रहता है, लिखा रहता है अपने यूरिया की बोरी, कई की बोरी लो जिसमें। ठीक है, पर लेकिन उसमें आयरन की मात्रा नहीं होती। हो गया। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप है ना वो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। चलिए, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा? संवेग क्या होगा? तो संवेग का फॉर्मूला पता है आपको क्या है? P इज इक्वल टू होता है mv। P इज इक्वल टू होता है mv। देखो कहाँ पे लिखा है, तो इसका संवेग होगा mv और क्या है? द ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा छोटा करके चीज़ों को समझा देते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, तो इन सॉलिड। एटॉमिक मास के जो नंबर है वो सल्फर का कितना रहेगा? आपका 32 रहेगा। द यूनिट ऑफ पावर इज, तो यहाँ पर आ जाएगी वाट। वाट से नहीं वाट है। यहाँ से आयरन, और वाट इज ड्राई आइस, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से आपका mv आ जाएगा। ठीक है भैया, हो गया। चलिए आगे बढ़ाए जुलूस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है आपका? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ समानुपाती होती है। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसकी चाल के साथ क्या होती है? समानुपाती होती है। गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। गति का जो प्रथम नियम वो किसने दिया था? न्यूटन ने। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फसल की किस्मों को में ऐच्छिक गुणों को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? संकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घनत्व। श्रव्य तरंगों की जो परास है वो आपकी 20,000 हर्ट्ज तक होती है।
कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज तक। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस है जल की भौतिक अवस्था तो वो क्या बन जाएगी, द्रव बन जाएगी। ठीक है, हो गया भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है ताकि दिक्कत नहीं आए। देखो कम समय में आपको अधिक अंक प्राप्त कराना ही हमारा उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सत्य सत्य को आगे की ओर बढ़ के देखते हैं। देखिए कोशिका की जो खोज है वो ल्यू वेन हॉक ने की थी क्या भैया? कोशिका की जो खोज थी ना वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं रॉबर्ट हुक। आया समझ में? कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। पर ध्यान रखना है कि जो आपका ल्यूवेन हॉक ने है ना वो 1665 में एक बार जीवित, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कर दी 1665 में। ध्यान रहा, गलती से मैंने उसको बोल दिया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन ल्यूवेन हॉक ने क्या किया था? पहली बार जीवित कोशिका को देखा था। ये है। पढ़ने में गलती हो गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8, ठीक है, ms की पावर या मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है ही होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ होती है। हृदय की जो पेशियाँ होती है वो ऐच्छिक है क्या? बताओ। इसको हमारी इच्छा से जो वे पेशियाँ जो हमारी इच्छा से नियंत्रित हो जाती है, तो हृदय की पेशियाँ हमारी इच्छा से नियंत्रित हो सकती है क्या? धड़कन कर लो का तुम्हारी इच्छा से, तुम कंट्रोल नहीं हुई। ठीक है, तो भाई साहब हृदय की पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ होती है। कौन सी पेशियाँ होगी ये? अनैच्छिक। में नाम भी लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? क्या नहीं है, मतलब किस कारण से वो स्टेटमेंट गलत है। निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता। ठीक है, निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता क्या? तो निलंबन के कण बड़े होते हैं, बिल्कुल। तो इन्हें अपन फिल्टर पेपर की तरह से आसानी से नहीं किया जा सकता, और क्या है? तो ये भाई साहब असत्य बात है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। ट्रू बात है ये। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। अणुओं के बीच जो स्थान है ठोसों में अधिकतम होता है क्या भाई साहब? ठोसों में न्यूनतम होता है। न्यून हो गया। चलिए यहाँ से अपन ट्रू फाल्स को देखते हैं। यहाँ से पहला आपका हो जाएगा फाल्स, रॉबर्ट हुक ने की थी जबकि ये। दूसरा है आपका, ये आपका ट्रू है। थर्ड वाला फाल है। फोर्थ भी फाल्स रहेगा। फिफ्थ ट्रू है और सिक्स वाला आपका फाल्स रहेगा। हो गया भैया। नंबर फोर्थ को देखते हैं और जोड़ी है इसमें आपकी, सही जोड़ी का मिलान अपन कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहला है आपका सही जोड़ी में कि जे थॉमसन, तो जे थॉमसन का जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। और न्यूटन का जाएगा आपका यहाँ से किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर 2, जो बल का मात्रक है। चलिए कटला का जाएगा आपका सतही भोजी। ऊर्ध्वपातन का जाएगा ठोस का सीधे गैस में जो परिवर्तन होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पेरेन काइमा जाएगी पतली भित्ति युक्त पेकिंग कोशिकाएं। सोनार का जाएगा पराश्रव्य तरंगे। हो गया भैया। चलिए इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो पहले का तो आपका ये यहाँ पर हो गया है। सेकेंड सॉरी, पहले का तो आपका ये जाएगा यहाँ पर, ये है। और सेकेंड ये हो गया आपका, ये आपका फिफ्थ है, ये थर्ड है, ये आपका सिक्स वाला है, और ये यहाँ से आपका चेंज टू स्टेट वाला सॉलिड टू एस, ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक वाक्य में उत्तर को समझते हैं। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें भर ली है और कुछ चीज़ें जो ज़्यादा बड़ी है उसको मैं डायरेक्ट बता भी दूंगा। चांदी का जो प्रतीक है बेटा, चांदी का प्रतीक हो जाएगा आपका सिल्वर, ठीक है। जिसको अच्छा कई बच्चों के मन में आता है कि ये एजी क्यों लिखते हैं, तो इसका जो नामकरण हुआ ना वो अर्जेंटम है, इस कारण से ये चांदी का प्रतीक एजी लिया गया है, ठीक है। एम द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान का सूत्र बताइए। तो देखो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी,
तो के ई के रूप में भी लिखा रहे नहीं, तो वो भी समझ जाना कि गतिज ऊर्जा ही है। तो यह गतिज ऊर्जा बराबर लिख दो या के ई बराबर लिख दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। अच्छा, जड़त्व क्या है? वस्तु का वहाँ गुण जो गति या उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन जो हो रहा है उसका विरोध करे, उसे कहेंगे अपन जड़त्व। अंतरा फसलीकरण क्या कहेंगे? तो अंतरा फसलीकरण का मतलब है कि भाई साहब एक ही खेत में निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, मतलब एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? आपका अंतरा फसलीकरण कहलाता है। 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलना है, तो सूत्र क्या है हमारा कि सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन माइनस 273 लिख दो, तो केल्विन जो है जो आपका हो गया 473 और सेल्सियस के हिसाब से अपन बात करें तो 273 तो रहते रहता उसका, तो जैसे 473 में से 273 घटाओगे, ठीक है, तो 200 आ जाएगा। ठीक है, आयोडीन और एल्कोहल के विलयन में टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक को स्पष्ट कीजिए। तो विलेय क्या है? जो घुलता है। अरे जो विलेय जो कौन है? जो घुल जाता है। तो घुल कौन रहा? आयोडीन घुल रहा है। किस में घुल रहा है? एल्कोहल में। तो एल्कोहल जो है वो विलायक बन गया। ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। बाकी तो ये देखो पहले वाले में तो आप एजी लिख दोगे सिंबल के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। और बाकी तो आप सब ये बहुत लॉन्ग है, बड़बड़े हैं, तो आप भर सकते इसमें। यहाँ से 200 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना कंप्लीट। हो गया, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें देखिए रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण देना है आपको। वाष्पीकरण को परिभाषित करना है। निलंबन क्या है? धातु और अधातु में अंतर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं आप। योग्यता। क्वेश्चन नंबर 10 है अणु और परमाणु में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर हो गया है। हो गया भैया इतना। इसके बाद में हम बात करें तो ये ऊतक की परिभाषा लिखिए। लव त्वरण किसे कहते हैं? प्रणोद किसे कहा जाता है? दाब का एसआई मात्रक बताना है आपको, परिभाषित कीजिए। पीन या कील नुकीली क्यों बनाई जाती है? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर क्यों झुक जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 देख सकते हैं आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा पराश्रव्य ध्वनि के कोई 2 खाद्य उपयोग हो गए हैं। अनुवरण किसे कहते हैं? पशुपालन के कोई 2 लाभ। फसल चक्रण के कोई 2 लाभ लिखने। समस्थानिक क्या होते हैं? उदाहरण सहित संभारी क्या होते हैं? पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है। किसी चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसका 1/6 गुना हो जाता है, क्यों होता है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं। ये हो गया इतना, कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र। फ्लोएम और जाइलम में अंतर है। हृदय पेशी का नामांकित चित्र है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ये हो गया। चलिए आगे बढ़े भैया। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बताया है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पर है रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण आपको देना है। तो लोहे पर जंग लगना इसका एक उदाहरण है। दूध का दही बनना है। कागज का जलना है। ये इसका यहाँ पर सटीक और सही उदाहरण रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है वाष्पीकरण को परिभाषित करिए। तो वाष्पीकरण क्या है कि जिसमें कोई द्रव पदार्थ अपने उबाल बिंदु से कम तापमान पर धीरे धीरे वाष्प गैस के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो कहलाएगी आपकी वाष्पीकरण प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निलंबन क्या है? निलंबन वहाँ विषम मिश्रण है जो जिसमें ठोस के कण द्रव में घुले नहीं रहते बल्कि उसमें तैरते रहते हैं और कुछ समय के पश्चात नीचे बैठ जाते हैं, तो वो आपका कहलाता है निलंबन। धातु और अधातु के बीच में अंतर देख सकते हैं आप यहाँ से। मेटल नॉन मेटल में यहाँ से इसका अथवा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है। हो गया, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। राइट द लॉ कन्वेंशन ऑफ मास। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहते हैं से आप क्या समझते हैं? तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है?
किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिकों के तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं, चाहे वहाँ यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि से तैयार किया गया हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कैल्शियम कार्बोनेट KNO3H2S MgCl2। तो यहाँ से आ जाएगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट। KNO3 का जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, H2S का जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, MgCl2 का जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर ये 9 का यहाँ से है आपका, इसका अथवा जो है अणु और परमाणु के बीच में अंतर है। तो अणु क्या है, प्रत्येक तत्व का छोटा सा कण होता है, जबकि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। परमाणु स्वतंत्र रूप से सामान्यतः नहीं पाया जाता, जबकि अणु स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। हो गया यहाँ से, ये यहाँ तक हो गया है। इसके बाद में जाएगा प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। हो गया भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ऊतक की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, बताइए। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। दाब को परिभाषित कीजिएगा, दाब को परिभाषित करना है आपको यहाँ से। पीन या कील नुकीली क्यों बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप और आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं यहाँ से, ये इसका यहाँ से कार्य की परिभाषित कीजिए, उसका मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसका सूत्र लिखिएगा। हो गया। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, ये इसका अथवा है। पराध्वनि के 2 अनुप्रयोग। अनुवरण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पशुपालन के कोई 2 लाभ लिखिए। फसल चक्रण के कोई 2 लाभ लिखिए। हो गया। समस्थानिक क्या होते हैं, इसके उदाहरण दीजिएगा, एक उदाहरण सहित। संभारिक क्या होते हैं, उदाहरण देना है आपको। पादप कोशिका का नामांकित चित्र। लाइसोसोम आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये यहाँ से इसका अथवा हो गया। किसी यौगिक, निम्नलिखित यौगिकों के अनुसूत्र। पूरी चीज़ें हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया है। हृदय पेशी का सचित्र वर्णन करना है आपको। औसत वेग किसे कहते हैं, सूत्र लिखना है। ये यहाँ से हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 23, एक समान गति का उदाहरण दीजिए।